नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे Savior of the whole world, Jagat Guru Shri Prabhupada की जय। हरिनाम संकीर्तन नित्य की जय। वैसे तो ये जो कैलेंडर ईयर है ये इसका हमारे नए साल से कोई भी लेना देना नहीं है ना। हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट न्यू ईयर्स होते हैं और हमारे अपने देश में भी कई तरह से नए साल अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग तिथि पर वो आते हैं। ये जो एक न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है ये यूनिवर्सल न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। तो बाकी कोई भी नया साल भले हमें नहीं पता, जैसे हमारा वैसाख होता है, पड़वा होता है, ऐसे कई हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग नए साल आते हैं। हमें उनके बारे में ना ही तो ज्ञान होता है इतना और ना ही सेलिब्रेट करने का इतना उत्साह होता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप सबकी बात नहीं कर रही। बट ये एक ऐसा न्यू ईयर होता है जिसको सेलिब्रेट करने का हर किसी की इच्छा होती है, भले वो अपने तरीके से उसे सेलिब्रेट करना चाहे। एवरीवन हैज देयर ओन वे टू सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर। ऐसा है या नहीं? कोई सिर्फ घर में फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लेगा, कुछ स्पेशल बना लेगा, कोई फ्रेंड्स के साथ बाहर चला जाएगा, कोई जैसे मंदिर आ गया, हाँ, कोई घूमने चले गए, कोई पब्स में चले गए, डिस्को एंड ऑल, किसी ने सब फ्रेंड्स को मिला के बाहर पार्टी कर ली, है ना। ऐसा होता है नहीं होता? अब आप रात को जाओगे जब देखो तो कोई आपको रेस्टोरेंट होटल या खाली नहीं मिलने वाला, तो कोई तो है जो पब्लिक वहाँ बैठी है। हाँ, सब जगह पार्टीज का अरेंजमेंट है आज। एक हमारे यहाँ भी यूनिक पार्टी आज रात को। हाँ, इसका इन पार्टी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से नया साल सभी मना रहे हैं और सब एक दूसरे को कैसे विश करते हैं? हैप्पी न्यू ईयर बोल के। हाँ, ऐसा भी है कि किसी के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसको हैप्पी न्यू ईयर बोले। कोई ऐसा है जिसको कोई हैप्पी न्यू ईयर विश करने वाला नहीं है? आपके घर में कोई आपको हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं करता? अच्छा नहीं, फोन पे मैसेजेस एंड ऑल कहीं तो कुछ तो आता ही है, या आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश कर देते हो, है ना। कम से कम कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति तो होता ही है जो हमें हैप्पी न्यू ईयर बोल देगा, जिसको हम हैप्पी न्यू ईयर बोल देंगे। तो आज हम इसी पर ही चर्चा करेंगे कि कल्चर क्या है हैप्पी न्यू ईयर कहने का। क्या किसी के लिए हैप्पी न्यू ईयर विश करने ने मात्र से उसका नया साल हैप्पी हो जाता है? क्या सच में कोई ऐसी वे है कि इस नए साल को हम हैप्पी कर सके, पहले से एंश्योर कर ले कि आने वाला साल हैप्पी ही होगा? हाँ, तो हम देखते हैं कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। हाँ, सबने सुना है ना, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक वो होते हैं जो हर चीज को नकारात्मक रूप से देखते हैं। जैसे आप उनको यदि हैप्पी न्यू ईयर बोल देंगे तो वो आपसे बोलेंगे व्हाट इज सो हैप्पी इन द न्यू ईयर। वही 9 to 5 जॉब, वही स्ट्रेस, वही फैमिली क्वारल्स, है ना, वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही ओल्ड रूटीन। व्हाट इज न्यू? व्हाई टू से हैप्पी न्यू ईयर, है ना। वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैप्पी न्यू ईयर को, और ये मानते हैं कि नए साल में ऐसा कुछ नया है ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होपफुल होते हैं, है ना, नया साल आ रहा है और नए साल में हमें सक्सेस मिले, मनी मिले, लव मिले, रिलेशनशिप्स मिले अच्छे, फ्रेंड्स मिले अच्छे, इस आशा में वो पार्टी करते हैं, है ना। तो जो लोग बाहर आपको दिखेंगे सारे पार्टी करते हुए, वो सारे कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, जिनको ये आशा है कि नया आने वाला साल अच्छा होगा और वो पार्टी कर कर उसका वेलकम कर रहे हैं। ऐसा बताया गया कि जो पैसिमिस्टिक लोग होते हैं ये बहुत फेवरेबल नहीं होते, इनको थोड़ा सा मेंटली इल भी नाम दे दिया जाता है, क्योंकि हर चीज़ को नकारात्मकता से तोलते हैं और कुछ भी कार्य करने का उत्साह इनमें नहीं होता।
बट जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो आशावान होते हैं, ठीक है हाँ कुछ अच्छा होगा, नए साल में कुछ अच्छा होगा, हमें कुछ नया मिलेगा। बट बताया गया कि जैसे हमारे शास्त्र में बताते हैं कि ये क्या है, दुखालयम है। एक्चुअली यहाँ पर दुखी है, सुख तो है नहीं। हैप्पीनेस की आशा रखने वाले लोग एक्चुअली क्या होते हैं, इग्नोरेंस में जीवन जीते हैं, है ना। जैसे उनको ये तो पता है कि निराशा हाथ आनी है, फेलियर्स हाथ आने हैं, बट तब भी दे आर वेरी होपफुल कि नहीं हम कुछ ना कुछ वी विल मेक आवर वे आउट, हम कोई ना कोई राह अपनी निकाली लेंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि एक भक्त जो होता है ना तो वो पैसिमिस्टिक होता है और ना ही ऑप्टिमिस्टिक होता है। किसी भी चीज को लेके ना तो वो नकारात्मक होता है और ना ही वो सकारात्मक होता है। एक भक्त हमेशा रियलिस्टिक होता है, ना ऑप्टिमिस्टिक होता है ना पैसिमिस्टिक होता है, बल्कि रियलिस्टिक होता है। तो एक भक्त को ये तो पता है कि हाँ ये तो दुखालयम है, हाँ, और ये तो ऐसा भवसागर है जिसे पार कर पाना बड़ा कठिन है, हाँ, बट वो होपफुल है। कैसे? क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान है। रियलिस्टिक मतलब जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है उससे वो अवगत है और वो ये जानता है कि इस दुखालयम को मैं सुख में कैसे बदल सकता हूँ। बताया गया है कि ये जो भवसागर है इतना विशाल है कि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता, पर यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की चरणों की शरण ले ले तो उसके लिए भवसागर गाय के खुर के समान हो जाता है, उससे वो आसानी से पार कर सकता है। तो एक भक्त रियलिस्टिक होता है, ना ऑप्टिमिस्टिक, झूठा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि हाँ जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी, बड़ी खुशियां मिलेंगी और मैं उसके लिए स्ट्रगल करूंगा, ना पैसिमिस्टिक है कि अरे इस जीवन में तो ये तो दुखालय पहले भगवान ने बता दिया तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ना नकारात्मक ना सकारात्मक बल्कि यथार्थवादी होता है एक भक्त, सच्चाई को जान के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। इसलिए हम तो ये न्यू ईयर जब हम चेंज ऑफ कैलेंडर देखेंगे, कल 1 जनवरी आ जाएगा, हम 2023 की जगह 2024 लिखने लगेंगे, इसका हमसे ज्यादा कोई मतलब है नहीं, है ना। बट स्टिल हर इस्कॉन मंदिर में आज के दिन क्या होता है, कीर्तन होगा, कथा होगी, भक्तों के प्रसाद हो जाएगा, है ना। विभिन्न प्रकार से प्रयास किया जाता है कि कुछ भी करके ये इनके प्रकार व्यक्ति की जो चेतना है उसको क्या कर दिया जाए, कृष्णमय कर दिया जाए। वैसे तो हम लोगों को डेली ये शिक्षा दी जाती है ना, कि हमें कृष्णा कॉन्शियस होकर अपना डे स्पेंड करना चाहिए और हमारी एक्टिविटीज भी ऐसे हैं, मंगल आरती सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है कार्यक्रम हमारा। बट क्योंकि कल नया साल है तो हम वैसे तो दिन एवरीडे क्या होता है फेल हो जाते हैं अपने प्रयास में, अपने दिन को इतना हम कृष्ण भावनामृत शायद नहीं भी बिता पाते, पर आज के दिन हम बड़े कॉन्शियस होते हैं क्योंकि क्या है, नए साल की शुरुआत होने वाली है और कहीं ना कहीं हमारा भी ये बिलीफ है कि यदि हम इस शुरुआत को कृष्ण में कर लेंगे तो आगे आने वाला पूरा साल भी हमारा कृष्ण भावनामृत में ही जाएगा। इस आशा के साथ हम अपने समय को मैक्सिमम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज करके बिताते हैं, विच इज नाइस, विच इज गुड। ये अप्रिशिएट करा जाता है कि हमें तो अपनी चेतना को शुद्ध करना है, चाहे रीजन कुछ भी हो, है ना। तो न्यू ईयर इज अ रीजन टू सेलिब्रेट। इसके लिए हमें हिचकना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं इसे हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वी शुड सेलिब्रेट इट बट इन अ कृष्णा कॉन्शियस वे। हम में से बहुत सारे बच्चे 2023 में ही कृष्णा कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस हुए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 2023 कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेकर आया मेजरली, तो ये तो आपके लिए बड़ा अच्छा साल था, है ना। गेटिंग इंट्रोड्यूस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक गेटिंग अ न्यू बर्थ, है ना। तो कुछ अच्छा हुआ है हमारे साथ तो कुछ गलत भी हुआ, कुछ हमने प्रयास करा भक्ति को जान के उसे अपने जीवन में उतारने का, तो कार्यों में हमें कुछ सफलता मिली और कुछ असफलताएं भी मिली। मैं जानती कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आते ही चैंटिंग अडॉप्ट कर ली, उन्होंने चैंटिंग करने लग गए, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करके 16 राउंड पे पहुंच गए, डबल राउंड कंठी भी पहन ली उन्होंने। हाँ, कुछ बच्चों ने अपने एफर्ट्स करे तो उन्हें सक्सेस मिली, कुछ ने एफर्ट्स करे तो उनको फेलियर मिला, और कुछ एरियाज में हमने एफर्ट्स करे, है ना। तो ये टाइम ऐसा है कि हमें वो सब रिकॉल करना चाहिए कि कैसे मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता चला, क्या क्या मैंने अडॉप्ट कर लिया सक्सेसफुली, एंड वी शुड फील थैंक यू कि हाँ हम उसको सक्सेसफुली अडॉप्ट कर पाए, और जो हमें फेलियर्स मिले
उनके लिए दोबारा से उत्साह इकट्ठा करके 2024 में उनमें भी सफलता प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि मंथ एंड क्लोजिंग होती है ऑफिसेज में, हाँ, ईयर एंड क्लोजिंग होती है ऑफिसेज में। ये हमारी जो भक्ति जीवन है इसमें अभी क्लोजिंग का कोई भी सीन नहीं है। तो आपको ये देखना है कि क्या रह गया अभी अडॉप्ट करना, और उसके लिए 2024 में मुझे क्या प्रयास है ना। भगवान श्री कृष्ण बताया जाता है कि नव यौवन है, ऑलवेज यंग। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी हमेशा क्या है, नवीन रहती है। भगवान श्री कृष्ण जो भी कार्य करते हैं वो नवीनता प्रदान करता है। इसलिए हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हमें बोरियत हो जाती है, बल्कि या ऐसा लगता है कि बस रख दो, अब चैंटिंग करनी नहीं, बहुत कर ली, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो चुके, लीव इट फॉर सम टाइम, हाँ, गिव इट सम ब्रेक, ऐसा लगता है क्या कभी? बल्कि हम देखते हैं प्रतिदिन एक नया उत्साह मिलता है हमें चैंटिंग करने के लिए, है ना। भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं, दामोदर लीला जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी सुनते हैं हम हर साल, है ना, पर जब भी सुनते हैं एक न्यूनेस हमको मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हमेशा न्यू है, हमेशा फ्रेश है, और हम उनसे कनेक्टेड है, तो हमारा जीवन भी हमेशा नवीनता से ही भरा रहता है। तो प्रभुपाद ऐसा कहा करते थे कि एक भक्त के लिए फॉर अस एवरी डे इज अ न्यू ईयर, बिकॉज कृष्णा इज फॉर एवर यंग एंड न्यू, और हम भगवान श्री कृष्ण के साथ है, इसीलिए उनसे संबंधित है, इसलिए भी हमारे लिए प्रतिदिन क्या है, नया साल। तो कोई स्पेसिफिक डे सेलिब्रेशन के लिए नहीं होता, बट क्योंकि चेतना को शुद्ध करना है तो हम इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बताया गया है कि किस चेतना के साथ हमें अपना जो समय है उसको बिताना चाहिए। अब जो पिछला साल गया सो गया, अगर हम कैलकुलेट करें कितने आवर्स हम दिन में मोबाइल फोन देखते हैं, हाँ, तो साल के कितने घंटे मोबाइल फोन में हमारे निकल जाते हैं, कितने घंटे गॉसिपिंग में निकल जाते हैं, सोने में निकल जाते हैं। तो हम पाएंगे कि बहुत कम समय हमें मिलता है एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए। यदि हम ये देखें कितना समय वेस्ट हो गया 2023 में और थोड़े से अलर्ट हो जाए तो 2024 को क्या कर सकते हैं, हम समय को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। समय जो हाथ से निकल गया, हम सब जानते हैं कि कितनी भी धन संपत्ति देके हम उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि उनका साथ मृत्यु के बड़े निकट है, तो वैसे तो वो बहुत राजा थे, बहुत संपत्ति थी, राज्य था उनका बहुत बड़ा, पर उन्हें सब कुछ छोड़कर ये जानने का प्रयास करा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब 7 ही दिन बचे हैं तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कई ऋषियों को बुलाया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। फिर वहां पे क्या है, सुखदेव गोस्वामी आए। सुखदेव गोस्वामी को देखकर सब समझ गए कि ये कोई बहुत ही स्कॉलरी व्यक्ति हैं, है ना, और तुरंत उनको आसन प्रदान किया गया। तब परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा कि आप बताइए कि मेरे लिए करने योग्य क्या है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है। तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये कहा था कि तुम्हारी तो 7 दिन बचे हैं केवल, उसके बाद तुम्हें पता है जीवन का अंत है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जिनका अभी जीवन बचा भी है, जिन्होंने अभी जीवन अपना आरंभ करा है, चाहे वो राजा हो या कोई गरीब हो, हाँ, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उन सबके लिए करने योग्य केवल एक ही कार्य है, वो है भगवत ज्ञान प्राप्त करना। कि तुम ये मत समझो परीक्षित कि तुम तो 7 दिन बचे तो तुम्हारे लिए करने योग्य क्या है, भगवत भक्ति को जानना, भगवत ज्ञान प्राप्त करना। तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर जीवात्मा के लिए एक ही कार्य करने के लिए है, वो क्या है, भगवत ज्ञान को प्राप्त करना। फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को खटवांग महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले जैसे जब मैं सुन रही थी ये पूरा वृतांत तो मुझे याद आता है कि जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, कोई बच्चा या कोई कपल से हमसे बात करते हैं, कोई अपनी फैमिली की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो हम उनको दूसरे भक्तों का नाम नहीं डिस्क्लोज करते पर एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि देखो उन्होंने ऐसे करा तो उन्होंने फिर इस प्रैक्टिस करा तो उनको हेल्प हुआ। दूसरे लोगों के जीवन से उदाहरण लेकर हम सोचते हैं कि शायद इस भक्त की कुछ हेल्प हो जाए, शायद इस भक्त को हम कुछ गाइड कर पाए औरों के जीवन के उदाहरण से।
जिन्होंने अपने जीवन में इस भक्ति को अपनाया और सेम ही सर्कमस्टांसेस थे, पर वो उनसे बाहर निकल आए। ऐसे जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या सुनाया? खटवांग महाराज का उदाहरण दिया कि तुम्हारे पास तो तब भी 7 दिन है, पर खटवांग महाराज के पास तो केवल एक क्षण था। तो पूरी कथा का आगे बताया गया है कि कैसे खटवांग महाराज जो थे वो बड़े एक विजयी राजा थे, जिससे भी युद्ध करते थे तो क्या होता था? विजय प्राप्त करते थे। काफी बड़ा उनका राज्य था, कोई भी उनको युद्ध में हरा नहीं सकता था। तो जो उनका पराक्रम था, कौशल था, वो सभी लोगों में, मतलब लोगों सबको पता, सभी लोगों में ज्ञात था, सब जगह फेमस थे वो खटवांग महाराज अपने शौर्य के कारण। तो एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध हो जाता है। अब देवता बहुत प्रयास करते हैं, पर तब भी युद्ध में हारने लगते हैं राक्षसों से। तो इंद्रदेव को याद आते हैं खटवांग महाराज कि वो तो किसी से भी परास्त नहीं हो सकते। यदि वो हमारा साथ दें तो हम भी राक्षसों के से परास्त होने की बजाय राक्षसों को परास्त कर देंगे। तो वो खटवांग महाराज को बुला लेते हैं। तब वो सतयुग था, तो एक लोक से दूसरे लोक में ट्रैवल करना आसान होता था। इंद्रदेव कहाँ थे? सभी देवी देवता कहाँ पे युद्ध कर रहे थे? स्वर्ग लोक में। और खटवांग महाराज थे यहाँ पर पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी लोक से खटवांग महाराज चले गए स्वर्ग लोक देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए। युद्ध हुआ, काफी समय तक युद्ध चला और अल्टीमेटली क्या हुआ? देवता जीत गए। तो जब देवता लोग जीते तो इंद्र ने बोला कि भाई ये तो आपके कारण हम ये युद्ध जीत पाए, वरना हम असुरों से हार जाते और स्वर्ग पे भी राक्षसों का राज हो जाता। तो आपने ही हमें सपोर्ट करा, इसलिए हम विजयी हुए। बताइए आपको क्या चाहिए? जो भी आप मांगेंगे, धन ऐश्वर्य सब मिलेगा। आप देवताओं के सामने खड़े, देवता तो आप कुछ भी मांगे देवता सब कुछ दे सकते हैं, बस मोक्ष नहीं दे सकते। तो खटवांग महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये बता दो मेरा कितना समय बचा है, कितना जीवन बचा है। तो उन्होंने कहा, देख कर हिसाब किताब लगाकर, कि एक क्षण है आपके पास बस। तो आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि एक क्षण से क्या मतलब है? एक क्षण का मतलब हो सकता है कि कुछ समय लिमिटेड या कुछ एक क्षण ही, पर कुछ तो समय उनके पास था जो वो स्वर्ग से वापस पृथ्वी लोक पे ट्रैवल कर आए। जैसे उनको पता चला कि एक क्षण ही है बस मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि मुझे पृथ्वी लोक जाना है। और वो वहां से ट्रैवल करने में कुछ थोड़ा बहुत समय तो लगा होगा, वो आ गए पृथ्वी लोक। और क्या करा? ध्यान करने बैठ गए, भगवान का नाम जपने बैठ गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उन्होंने अपने सारी जीवन भोग ऐश्वर्य की चीजें सब प्राप्त करी, पर अपने आप को किसी भी भोग ऐश्वर्य से आसक्त नहीं कर। खटवांग महाराज शुरू से ही भगवान के भक्त थे, तो उन्हें ये ज्ञात था कि अंतिम समय अगर मैं भगवान को याद कर लूंगा, भगवान को स्मरण कर लूंगा, तो मेरे इस जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य देह का जो उद्देश्य है, वो पूर्ण हो जाएगा। और उन्होंने यहाँ आके श्री हरि का स्मरण आरंभ किया और उनको सफलता भी प्राप्त हो गई। तो उन्होंने एक क्षण में, अच्छा फिर अगर मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखूं, यदि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास केवल एक ही क्षण बचा है, तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं भगवान का नाम लूंगी, या मेरे मन में और बहुत सारे विचार आएंगे कि मेरी बेटी का क्या होगा, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे जाऊं, उसे कुछ समझा के चली जाऊं। कितना मन विचलित हो जाएगा ये जानते ही कि अब मृत्यु निकट है। अपने ऊपर आप सोच के देखिए, यदि पता चल जाए कि मृत्यु निकट है, हाँ, तो मन कितना विचलित हो जाएगा। और वो राजा जिसके पास कितनी धन संपत्ति है, देने के लिए कितना कुछ है अपने पुत्रों को, वो क्या कर पा रहे? भगवान का स्मरण। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि सारी उम्र उन्होंने क्या किया था? प्रैक्टिस की थी भक्ति। अदरवाइज ये आसान नहीं है, ये इजी नहीं है। तो वो एक उदाहरण आ रहा था, शायद रिलेट कर पाएंगे हम इससे, कि एक राजा था और उसका भी अंतिम समय आ गया। उसके 3 पुत्र थे, वो बिस्तर पे था, अपनी मतलब डेथ बेड पे ही था, और वो ये सोच रहा है कि अब मेरे जाने के बाद क्या होगा। एक बेटा है मेरा ऐसा जिसे धन कमाना ही नहीं आता,
एक बेटा ऐसा है जिसे राज्य चलाना नहीं आता, एक बेटा ऐसा है जो सारा दिन आलस्य में रहता है और इंद्रिय तृप्ति में रहता है, उसे कोई राज्य से प्रजा से मतलब ही नहीं। तो क्या होगा इस राज्य का? इन पुत्रों के हाथ में मैं इसको किसके हाथ में देके जाऊं? कौन रिस्पॉन्सिबली इसको संभाल पाएगा? उसके दिमाग में विचार आ रहा है जबकि डेथ बेड पर है। तभी उसको लगता है कि चलो मंत्रियों को बुलाता हूँ और उनसे राय लेता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो जैसे उसने अपनी गर्दन घुमाई मंत्री को पुकारने के लिए, तो वहीं पास में क्या पड़ा था, वो उसके कमरे को साफ करने के लिए झाड़ू जो थी, वो जो जिसने साफ की थी, जो सर्वेंट था, वो उसके बेड के पास ही रख के चला गया। और वो झाड़ू देखते ही वो परेशान हो गया, ये झाड़ू यहाँ क्यों रखी है? झाड़ू रखने की जगह है क्या? बस वो इतना विचार ही कर रहा था, क्रोध ही कर रहा था, इतने में उसके प्राण निकल गए। तो चाह कर भी अंतिम समय में वो कुछ नहीं कर पाया और चेतना कहाँ चली गई? झाड़ू में। और यही खटवांग महाराज का उदाहरण है कि उनकी चेतना कहाँ चली गई? भगवान श्री कृष्ण। कौन जीवन की सफलता की ओर है, कौन असफलता की ओर, ये हम उदाहरणों से जान सकते हैं, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए फिर? अब जो भी हुआ 2023 में, कितने भी हम कृष्णा कॉन्शियस रह पाए, कितने भी कृष्णा कॉन्शियस हम नहीं रह पाए, पर हमें इतना तो जान लेना चाहिए कि जीवन की वास्तविक सफलता केवल और केवल भगवान के स्मरण में ही है और किसी भी कार्य में नहीं है ना? तो अपने आप को कैसे हम डिवोशनली एंगेज रखें, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए अब, कि आने वाले साल में हम अपने आप को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाकर रख पाएंगे, क्या करें, कहाँ कमी है हमारे अंदर, उत्साह कहाँ कम हो रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी जहां आप जानते हैं कि आप सुनते हैं कि वहां सेवा की आवश्यकता है और आप स्टेप बैक हो जाते हैं। हाँ, आपको पता है आप मंदिर आ सकते हैं, कीर्तन अटेंड कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, पर आलस में आप घर से आते ही नहीं। स्पेशल ओकेशंस पे भी हम नहीं आ पाते, है ना? अब आने वाले साल में हमें एटलीस्ट उन स्पेशल ओकेशंस को जाने नहीं देना। एकादशी टू एकादशी भी अगर हम मंदिर आ जाएं, चाहे मंगल आरती में, चाहे गौर आरती में। अभी तो हम में से कोई भी नहीं आ रहा, है ना? पर यदि प्रयास करें और 2024 में इतना भी कर लें कि हाँ, हमें एटलीस्ट एकादशी वाले दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। वीकली हमारी क्लास होती है, उसमें जाके हमें संग अवश्य करना चाहिए, तो भी हम प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जीवन की सफलता अल्टीमेटली भगवान के स्मरण में ही है। और वो कैसे करना है? आप लोग स्मार्ट इनफ हैं ये जानने के लिए कि कहाँ कमी है, कहाँ और प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो खटवांग महाराज का जैसे उदाहरण हमने अभी सुना कि कैसे खटवांग महाराज थे और उन्होंने बिल्कुल अपने मृत्यु के समय में भगवान को याद करा और फिर भगवान का धाम प्राप्त करा। ऐसे एक और उदाहरण आता है राजा मुचुकुंद का। ये श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में उनका उदाहरण आता है कि कैसे राजा मुचुकुंद जो थे, ये भी बहुत पराक्रमी राजा थे और एक बार देवता और असुरों का वध हुआ, तो फिर देवताओं के ऊपर जो असुर थे वो भारी पड़ गए। देवताओं ने अपना बचाव करने के लिए राजा मुचुकुंद को बुलाया कि आ जाओ और हमें हमारे साथ युद्ध करो, युद्ध में साथ दो और असुरों को परास्त करवाओ। तो क्योंकि वो भी बड़े भगवान के भक्त थे, तो बोले ठीक है, मैं आऊँगा, और अपना पूरा राज्य परिवार सब छोड़कर वो देवताओं की तरह इस तरफ से युद्ध करने के लिए चले गए थे स्वर्ग। तो जब उन्होंने, कहते हैं मतलब 100 वर्षों तक युद्ध चला, काफी लंबा युद्ध चला। जब देवता लोग जीत गए तो जो इंद्रदेव थे उन्होंने उनसे भी यही कहा कि आप कुछ भी मांग सकते हैं, हम बहुत प्रसन्न है आपकी सेवा से, आपके जो आपने अपना पराक्रम दिखाया युद्ध में, हम बड़े प्रभावित हुए, बताइए आपको क्या चाहिए। कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी चीज ऐसी जो आपने अपने जीवन में भोग करने की इच्छा रखी हो, ना कर पाए हो, आप हमसे मांग सकते हैं। ऐसा इंद्रदेव ने उनको ऑफर दिया। तो राजा मुचुकुंद ने कहा कि मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है जीवन में, मेरा तो बहुत बड़ा राज्य है और इतना ऐश्वर्य है कि मैं भोग भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे तो बस आप मेरे वापस राज्य में जाने दीजिए, मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे तो पृथ्वी लोक को भेज दीजिए आप, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इतने समय से मैं आप लोग के साथ युद्ध कर रहा हूँ। तो इंद्रदेव बोले कि कुछ भी मांग लो,
पर पृथ्वी लोक पे जाना मत मांगो, वहां हम तुम्हें नहीं भेज सकते। अब तो राजा बड़े क्रोधित हो गए, क्यों नहीं भेज सकते भाई, मेरा तो अधिकार है आपसे कुछ भी मांगने, और आपने बोला आप देंगे मुझे, तो मुझे मेरे घर वापस भेजिए। तो बोले कि आपको ज्ञात नहीं है, शायद ये काल जो है बड़ा प्रभावशाली है ना, इसकी गति पृथ्वी लोक पे कुछ और है और स्वर्ग लोक में कुछ और है। पृथ्वी लोक पे समय बहुत तेज रफ्तार से भागता है। आप जितने समय यहाँ रहे, आपने युद्ध किया, पता नहीं पृथ्वी लोक पे तो कितनी जनरेशन चली गई। अब आपके परिवार का कोई नहीं बचा, कोई पत्नी आपका इंतजार नहीं कर रही हो, कोई संतान नहीं है जो आपके राज्य के लुकाफ्ता कर रही हो, आपका तो राज्य भी अब बचा नहीं होगा। तो आप हमसे कुछ भी मांग लो, पर पृथ्वी लोक पे जाना तब आपके लिए बेकार है। अब आपके परिवार का, घर परिवार का तो कोई बचा नहीं, कोई राज्य नहीं जिससे आप जाके शासन कर लोगे। तो सुनकर राजा बड़े क्या हो गए, दुखी हो गए। बोले ठीक है, फिर ऐसा करिए, मुझे इतने साल मैंने युद्ध करा आप लोगों के साथ, असुरों के साथ आप लोगों के लिए, मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने विश्राम तो बना नहीं इतने वर्षों से, मैं सोना चाहता हूँ, और ऐसे सोना चाहता हूँ कि कोई मुझे उठाए ना। तो इंद्रदेव ने कहा ये तो बहुत आसान है हमारे लिए, अपने आप पृथ्वी लोक पे कोई भी स्थान ढूंढ लीजिए और वहां जाके सो जाइए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यदि कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी आंखें खुलते ही जिसका दर्शन करेंगे, मतलब जिसको देखेंगी, आपकी देखने मात्र से ही वो भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद बोले ठीक है, और वो उन्होंने एक गुफा में जाके रेस्ट लिया और सो गए। अनेकों वर्षों सोते रहे उस गुफा में, कोई आया नहीं, किसी ने उन्हें उठाया नहीं, और वो खुद भी उठे नहीं, सोते ही रहे। फिर बाद में कैसे उठे थे वो, हाँ, तो एक भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, युद्ध हुआ कालियवन से। तो भगवान ने क्या करा, भगवान कालियवन को उस जंगल में ले गए जहाँ वो गुफा थी, और भगवान ने कहा कि मुझे पकड़ के दिखाओ। तो भगवान भागते भागते उस गुफा में चले गए जहाँ पे राजा मुचुकुंद सो रहे। भगवान ने देख लिया, भगवान को तो सारी लीला ज्ञात थी, भगवान तो गुफा में जाके छुप गए। कालियवन जो था उसने कहा ठीक है, अब तो गुफा के अंदर घुस ही गए, वो तो इनको भगवान करके भगवान श्री कृष्ण को मानते ही नहीं थे कि ये भगवान है। बोले अब तो मेरे लिए मारना बड़ा आसान हो गया। और वो गुफा के अंदर गए तो वहां पे मुचुकुंद को सोते हुए देखा, ऊपर तक चद्दर पड़ी है, चेहरा दिख नहीं रहा, और लगा भगवान श्री कृष्ण बचने के लिए सोने का नाटक कर रहे हैं। और बहुत उठाया, उठाने पर काफी देर प्रयास करने के बाद अल्टीमेटली राजा उठ गया। और जैसे ही उठे तो वो तो इंद्रदेव ने वचन दे रखा था कि दृष्टिपात से क्या होगा, भस्म हो जाएगा। और कालियवन भगवान के बिना हाथ लगाए भस्म हो गया। पर क्योंकि राजा मुचुकुंद जो थे वो भी भगवान के भक्त रह चुके थे, है ना, फिर भगवान ने राजा मुचुकुंद को क्या करा, दर्शन दिए। तो जब भगवान ने दर्शन दिए तो राजा मुचुकुंद कहते हैं कि आपके अंदर से इतना तेज निकल रहा है, और ये तेज जो है ये भयभीत करने वाला नहीं है, ये आनंद प्रदान करने वाला है। इस आनंद की अनुभूति मुझे भी हो रही है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक होंगे, कौन है ये मुझे ज्ञात नहीं हो रहा। तब भगवान ने उन्हें बताया कि मैं वही हूँ जिसकी तुमने सारे जीवन क्या करी है, आराधना करी है ना। तो कैसे देखो, भक्त ने सारे जीवन अगर प्रैक्टिस करी तो अल्टीमेटली क्या हुआ, भगवान ने उसको दर्शन, है ना। स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ी सी भी प्रोग्रेस यदि हम करते हैं तो वो हमें अल्टीमेटली सफलता की ओर लेके जाती है, ये एंश्योर्ड है। भौतिक जीवन क्या है, डिफिकल्टीज का भंडार है। हाँ, कितनी बार जीवन में परेशानियां आ जाएंगी अनएक्सपेक्टेड, जिन्हें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तो बोलते हैं हमें हर साल ही कोई ना कोई, हम भी लोगों को मैसेजेस व्हाट्सएप देखो भर जाएगा अभी कल हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस से, आप भी अनेकों लोगों को भेजोगे, है ना। पर इस विश करने से क्या जीवन की डिफिकल्टीज कम हो जाती हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, चैलेंजेस कम हो जाते हैं? कुछ भी तो कम नहीं होता।
केवल एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वो हमारे जीवन के सारे चैलेंजेस को खत्म कर सकते हैं, सारी डिफिकल्टीज को खत्म कर सकते हैं, और वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि इंतजार कर रहे हैं बस कि कब हम उन्हें याद करके पुकारें। सिर्फ पुकारने तक का इंतजार कर रहे हैं और हम वही नहीं कर पाते। तो अजामिल का जब अंतिम समय आया तो उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई, नारायण। भगवान को तो याद भी नहीं करा था, है ना। पर क्या हुआ, विष्णुदूत भी आ गए और उसने बुरे कार्य किए थे तो यमदूत भी आ गए। अब विष्णुदूत और यमदूत में हो गया वाद विवाद कि अजामिल को लेके कौन जाएगा। अल्टीमेटली कौन जीता, विष्णुदूत जीत गए और यमदूतों को क्या करना पड़ा, खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। तो जब यमदूत पहुंचे यमराज जी के पास तो वो तो बड़े एजिटेटेड थे, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो किसी से वाद विवाद में परास्त होके आए हो। तो बोले आज तो एक बड़ी अचंभित करने वाली घटना घट गई। तो यमराज जी बोले क्या हो गया, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हम अजामिल को लेने गए थे, उसने तो कितने पाप कार्य करे हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं है पाप का जो उसने छोड़ दिया हो। पर वहां पर कुछ बड़ी सुंदर से दिखने वाली कुछ पर्सनालिटीज आ गई जो अपने आप को विष्णुदूत कह रही थी और उन्होंने तो मिलाने ही नहीं दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, हमें हार का सामना क्यों करना पड़ा। तब यमराज जी ने यमदूतों को कहा कि ये सत्य है कि मैंने तुम्हें ये कार्य दिया है कि तुम्हें लोगों को पकड़ के लाना है और दंडित करना है। ये बोला यमराज जी ने कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, और जिस व्यक्ति ने इनमें से कोई भी कार्य ना करा हो उसको पकड़ के मेरे पास लेके आना। तो क्या कार्य बताया यमराज जी ने यमदूतों को। नंबर 1, जिसने कभी अपनी जीवा से श्री हरि का नाम उच्चारण ना करा। दूसरा क्या बताया, जिसने कभी भी अपनी चेतना श्री हरि की लीलाओं को सुनने में ना लगाई। नंबर 3 क्या बताया, जिसने कभी भी भगवान श्री कृष्ण के आगे नमन ना करा, उन्हें प्रणाम ना करा। और चौथा उसको लाना जिसने कभी भी अपने शरीर से, अपनी उस देह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा ना करी। यदि कोई भी व्यक्ति जिसने इन चारों में से एक भी कार्य करा हो उसको हाथ भी मत लगाना, उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये यमराज जी ने यमदूतों को इंस्ट्रक्शन दिया। देखिए कितनी पावरफुल है कृष्णा कॉन्शियसनेस में की गई जरा सी छोटी एक्टिविटी। यमदूत आपको हाथ भी नहीं लगा सकते। स्वयं यमराज ये गारंटी दे रहे हैं कि यदि आपने कभी अपनी जीवा से भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया है, अपनी चेतना को कभी भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में लगाया है, कभी भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है या कभी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करी है, तो कभी भी आपको यमदूतों का सामना नहीं करना। ये प्रोसेस ऑर्डिनरी नहीं है, बट हमें इतने सरल सुलभ तरीके से मिल गई है कि हमें ये ऑर्डिनरी एक्चुअली लगती है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं। एक भक्त के लिए निराश होने का कोई भी कारण है ही नहीं, क्योंकि एक भक्त कभी भी किसी भी प्रकार से लॉस में रहता ही नहीं। पर यदि हमारी चेतना हमें ये कह रही है कि अगर मैं पार्टीज में नहीं जा रही तो आई एम लूजिंग ऑन समथिंग, मैं कुछ मिस कर रही हूँ। यदि मैं और लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहन रही हूँ, वैष्णव ड्रेस में मुझे रहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमें अभी ये ज्ञान आत्मसात हुआ नहीं, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं चली। हमारे लिए करने योग्य केवल एक ही कार्य है एक्चुअली। ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है ना, और हमें क्या लगता है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें जॉब करनी है, हमें बच्चे पैदा करने हैं, परिवार बनाना है, परिवार की सेवा करनी है। हाँ, ये सब है काम, हम मना नहीं कर रहे,
पर मनुष्य देह ये सब करने के लिए नहीं मिली, क्योंकि ये सब तो हम और भी किसी योनि में करेंगे ही करेंगे। किसी भी और योनि में ये सारे कार्य होने ही होने हैं। एक्चुअली अगर आप लॉजिकली सोचे, ध्यान दें, तो मनुष्य देह केवल एक ही चीज करने के लिए मिली है, और वो है भक्ति। कोई और दूसरा कार्य करने के लिए मिली ही नहीं है। ये हम अपने आप को फूल बनाते हैं बार बार कहकर, वी हैव सम अदर प्रायोरिटी वर्क, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कमिंग इन द क्लास। ये बोलकर आप अपने आप को फूल बना रहे हैं। कोई भी और कार्य इतना इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता जिसे भक्ति से ऊपर रखा जाए, क्योंकि शरीर तो भगवान ने भक्ति करने के लिए दिया है। बाकी सारा कार्य तो आप कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे सारी योनियों में कर ही रहे थे। तो हमें, हमारे पास अभी भी समय है ये जानने का कि जीवन जीने का सही तरीका है क्या, जीवन का उद्देश्य है क्या, क्या शास्त्रों में लिखी हुई बातें गलत हैं, क्या उन्हें सच में हम इस जीवन में उतार सकते हैं। ये आप मान लीजिए कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है ना, अगर यदि वो लिखा है तो वो करने योग्य भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ कोई बट नहीं है। पर हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, और हमारी लेजीनेस हमें अलाउ ही नहीं करती वो सब करने के लिए, है ना। हम सब तो बहुत फॉर्चुनेट हैं जो हमें पता चल गया कि प्रकाश का मार्ग कौन सा है। बाकी सारे लोग तो अंधकार के मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता इज इक्वल टू डार्कनेस और ज्ञान इज इक्वल टू लाइट, है ना। तो आप सब फॉर्चुनेट है कि आपको पता चल गया कि ये रास्ता जा रहा है प्रकाश की ओर और ये जा रहा है अंधकार की ओर। फिर बाय चॉइस आपने अंधकार का रास्ता चुन लिया तो हम कुछ कर नहीं सकते। पर ये तो निश्चित है कि यदि आप सोच रहे हैं कि कोई भी कार्य भक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भक्ति एक ऐसी प्रोसेस है जिसे श्रील प्रभुपाद ने बहुत सिंप्लीफाई करके हम जैसे लोगों के लिए दे दिया है ना। क्या करना है हमें? भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, भक्तों का संग करना है और क्या करना है? कृष्ण चर्चा करनी है। भगवान की जितनी चर्चा कर लेंगे ना उतना ही भगवान से प्रेम कर लेंगे। बस इतनी साइंस है। मार्गदर्शक के रूप में श्रील प्रभुपाद है ना, उनकी पुस्तकें हैं, उनके प्रवचन हैं। यदि कहीं भी डाउट है तो आप श्रील प्रभुपाद की बुक से, उनके लेक्चर से आंसर डराइव कर सकते हैं। बट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट अ पर्सन कैन हैव, मोस्ट प्रीशियस ऑल्सो। इससे प्रीशियस कुछ नहीं हो सकता, है ना। और आप सब इंक्लूडिंग मी, हम सब क्या है, बहुत फॉर्चुनेट है, पता चल गया कि भक्ति की क्या कीमत है। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, उसको तो छोड़ देते हैं और बाकी सारे कार्य कर लेते हैं। यदि ये बोल दिया जाए कि मंगल आरती आने वालों को 10,000 रुपए मिलेंगे, तो देखो मंगल आरती कितने लोग आने लगेंगे। अब 10,000 रुपए शुद्ध कृष्ण प्रेम से ज्यादा हो गए, क्योंकि हम कह रहे हैं मंगल आरती से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तो आप आ नहीं रहे। पर ये बोले 10,000 रुपए मिलेंगे तो आने लगेंगे, प्रतिदिन आने लगेंगे। हाँ, इज इट ट्रू? मैं सोच रही थी कि ऐसा है, प्रभु जी से बता रहे थे लेक्चर में। धन हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर देता है। आप लोगों को लगता है बाहर अच्छी जगह जाके पढ़ो तो अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसा लगता है ना। सब अपने अपने एक घरों को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं आजकल पढ़ने के लिए, फिर जॉब करते हैं। कोई जाके यहाँ करेगा बेंगलोर में, पूना में, है ना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जॉब करेंगे ताकि अच्छे पैकेजेस मिले। कितना परिश्रम करते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। भक्ति के लिए तो इसमें से 0.5% भी प्रयास नहीं करते आप लोग। इसका मतलब अभी हमारी लेवल क्या है, हम भक्ति से भी ज्यादा वैल्यूएबल और चीजों को समझते हैं ना। अच्छा, इनसे पूछते हैं, माता जी पर्सनल मत लेके जाइएगा, आप जो सामने बैठो, आपकी जॉब लग गई है ना, आपकी जो सैलरी है उसको लेने के लिए आपको कितने बजे जाना पड़ता है? 8 बजे निकला, 1 घंटे ट्रैवल करती हूँ। कितने बजे आती हूँ? और हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार?
यदि यदि वो बोले कि इतनी मेहनत करनी है पर सैलरी नहीं देंगे, जाओगी क्या? और भक्ति के लिए क्या करने के लिए बोल रखा है? नहीं, ट्रैवल ये बताओ, हफ्ते में एक बार बोल रखा है ना क्लास में आने के लिए? हाँ, एवरी संडे आती हो क्या? हाँ, कम हो गया है ना, महीने में एक बार का रेशो है, एक बार आते हैं माता जी। जबकि भगवान ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तुझे तो ये मनुष्य देह मिली थी भक्ति करने के लिए बाबा, 10,000 की नौकरी करने के लिए नहीं मिली थी। तूने अपना 90% समय तो नौकरी में निकाल दिया। देखो जरा, एक केवल सैलरी लेने के लिए माता जी डेली सुबह 8 बजे निकल जाती है, 1 घंटा ट्रैवल करके जाती है, पूरा दिन वहां नौकरी करती है और फिर 1 घंटा ट्रैवल करके वापस अपने घर आती है। यदि इतना प्रयास मैंने भक्ति के लिए कह दूं करने के लिए, तो ये करेंगी? That is okay. क्या है हमारी स्थिति, हमें खुद सोचना चाहिए।